ऑपरेंट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की दो फॉर्म्स हैं, क्लासिकल एंड ऑपरेंट, और दोनों के कुछ प्रोसेसेस एक जैसे हैं और कुछ मुख्तलिफ हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इसे इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी रिस्पॉन्स है वो ऑपरेट करती है इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली लाती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सीखने का नाम है, यानी हमारे कुछ करने का नतीजा क्या होता है, नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, आप नतीजा देखकर आइंदा के लिए आप अपना बिहेवियर जो है वो डिटरमिन हो जाता है। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ये क्लासिकल से ज़ाहिर फ़र्क है क्योंकि इसमें आपकी रिस्पॉन्स से नतीजा आ रहा है, जबकि उसमें दो स्टिमुलस को एक्सपेरिमेंटर या हालात आपके सामने खुद ब खुद रखते हैं और आप उसके अंदर कोई अपना रोल अदा नहीं कर रहे। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसे कहा जाता है क्योंकि इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल in bringing about a consequence such as a reward or a punishment. The connection or association in operant conditioning is between the response and the consequence. तो इसकी जो अर्लीस्ट स्टडी थी वो थॉर्नडाइक और स्किनर ने की थी। स्किनर की एक कोटेशन है, वो कहता है कि द प्राइमरी डेटम ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द रेट एट विच रिस्पॉन्स अकर्स। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्सेज हैं जिनको स्टडी किया गया है वो लिवर प्रेसिंग है या पैकिंग है, ये ऑपरेटिंग जो ऑपरेंट कंडीशनिंग एपरेटसेस हैं जिनको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर ये जो है वो रिस्पॉन्सेज देखी जाती हैं। ये स्किनर बॉक्स की दो तस्वीरें हैं, इसमें एक्चुअल है राइट साइड पे और लेफ्ट पे उसका एक डायग्राम बनाया गया है। ये टिपिकल है जिसके अंदर फूड चेम्बर है, लिवर प्रेस करने से फूड आती है। सारा मैकेनिज्म इसलिए है कि जब अपने पंजे से चूहा वो दबाए, नीचे एक ग्रिड है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर उसको शॉक देना है या उसे खाना देना है तो ये बॉक्स उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पिजन के एक्सपेरिमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। स्किनर बॉक्स पिजन्स के लिए फ़र्क है क्योंकि पिजन लिवर प्रेस नहीं करते, चूहे या बिल्ली अपने पंजे से चीज़ें दबा सकते हैं, पिजन अपनी चोंच इस्तेमाल करता है। हर जानवर, हर इंसान की अपनी बायोलॉजिकल जो हैं वो रिस्पॉन्सेज होती हैं, यानी इंसानों और जानवरों की और मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ होती हैं। पिजन बॉक्स में भी राइट हैंड को जो एक मशीनरी सी नज़र आ रही है उसके ज़रिए फूड जो है वो उसको पेश की जाती है जब वो लाइट पे चोंच मारता है। लेफ्ट पे B.F. स्किनर साहब हैं जो अपने अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स में एक पिजन को लेकर खड़े हुए हैं। अब जैसा हमने कहा कि तमाम बिहेवियर या रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई के ज़रिए नहीं आती और ना ही हम पैसिव रिसिपिएंट्स हैं, हमारे साथ होता रहे। ह्यूमन एंड एनिमल्स, वी आर एक्टिव रिस्पॉन्डर्स एंड वी आर एजेंट्स ऑफ बिहेवियर। तो हम एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखते हैं कि हमारी किसी एक्शन का, रिस्पॉन्स का क्या नतीजा निकला है, अगर डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है। और अगर डिज़ायरेबल है तो हमारी रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और अगर अनडिज़ायरेबल है तो वीकन हो जाएगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस ही वीकन करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्स आई, उससे कॉन्सिक्वेंस आया, कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में वही रिस्पॉन्स आप बढ़ा देते हैं या नहीं करते आइंदा। So you can either repeat response or withhold response depending upon the consequence. मसलन रैट ने लिवर प्रेस किया, उसको खाना मिला, वो उसको बार बार प्रेस करता रहता है जब तक उसको भूख रहती है। अगर उसने लिवर प्रेस किया और उसके नतीजे में उसको शॉक मिला तो उसके बाद वो दोबारा उसे प्रेस नहीं करेगा। जो पेनफुल, नेगेटिव या तकलीफ दे जैसे शॉक है, इसके लिए बहुत ही जल्दी कंडीशनिंग हो जाती है। पैकिंग के लिए ट्रेन करना पड़ता है इस बॉक्स में। और इसके बारे में एक आखिरी बात ये याद रखने वाली है कि ये जो स्किनर बॉक्स है ये पिजन के एक्सपेरिमेंट्स के साथ पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में डिज़ाइन करके और बाहर से मंगवाए गए, तो वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी हर जगह नहीं होते, लेकिन ये कंडीशनिंग के लिए जो अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स थे वो रीइंफोर्समेंट को और कंडीशनिंग के प्रोसेसेस को समझने के लिए इस बॉक्स के ज़रिए अभी भी साइकोलॉजी में पढ़ाए जा रहे हैं, हो रहे हैं, और ये बॉक्स हमारे पास मौजूद है।